और अजीजिया स्टील मिल्स रेफरेंस नवाज शरीफ की सजा के खिलाफ अपील समाअत के लिए मुकर्रर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब 7 दिसंबर को समाअत करेंगे। नैब की नवाज शरीफ की सजा बढ़ाने के लिए अपील भी समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गई। एवन फील्ड रेफरेंस में कायद नून लीग की बरियत का तहरीरी फैसला जारी। नैब के पास नवाज शरीफ के खिलाफ केस साबित करने के लिए कोई दस्तावेजी शवाहिद मौजूद नहीं। तहरीरी फैसले का मतन। $190 मिलियन स्कैंडल। नैब ने चेयरमैन पीटीआई और दीगर मुल्जिमान के खिलाफ रेफरेंस दायर। चेयरमैन पीटीआई के अलावा बुशरा बीबी, फरहद शहजादी, शहजाद अकबर और दीगर शामिल। नैब रावलपिंडी की जानिब से दायर रेफरेंस में कुल 8 मुल्जिमान के नाम शामिल हैं। डेप्यूटी प्रोसिक्यूटर जनरल सरदार मुजफ्फर अब्बासी ने तफ्तीशी अफसर मियां उमर नदीम के हमराह रेफरेंस दायर किया। एहतसाब अदालत रजिस्ट्रार ऑफिस ने रेफरेंस की जांच पड़ताल शुरू कर दी। साइफर केस। चेयरमैन पीटीआई शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ आज की समाअत का तहरीरी फैसला जारी। दोनों को आज अदालत पेश नहीं किया गया। गुज़श्ता समाअत पर सुपरिंटेंडेंट अडयाला जेल ने मुल्जिमान की पेशी के हवाले से सिक्योरिटी रिपोर्ट जमा करवाई। अदालत ने चीफ कमिश्नर ऑफिस इस्लामाबाद सुपरिंटेंडेंट को जेल ट्रायल के हवाले से इंतजाम करने के लिए खत लिखा। वजारत कानून सुपरिंटेंडेंट अडयाला जेल ने खत का जवाब अदालत में जमा करवा दिया। 28 नवंबर के ऑर्डर की रोशनी में साइफर केस का ट्रायल अडयाला जेल में होगा। चेयरमैन पीटीआई की अदालत प्रोडक्शन से मुतल्लिक दरखास्त पर नोटिस जारी किए जाते हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने डायरेक्शन दी है कि साइफर केस का ट्रायल 4 हफ्तों में मुकम्मल करना है। तहरीरी फैसला। इलेक्शन वक्त पर होंगे। चीफ इलेक्शन कमीशन का 2 टोक ऐलान। हल्का बंदियां शाये हो चुकी, दीगर काम भी शेड्यूल के मुताबिक होंगे। हम सब कुछ अपने वक्त से पहले कर रहे हैं। इलेक्शन शेड्यूल आरओज और डीआरओज की तैनाती भी वक्त पर होगी। इलेक्शन शेड्यूल का ऐलान 16 दिसंबर तक हो जाएगा। सिकंदर सुल्तान राजा की सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। कौमी असम्बली की 6 नशिस्तें कम हो गईं। कौमी असम्बली की 266 जनरल नशिस्तों के लिए हल्का बंदियां मुकम्मल। खवातीन की 60 और अकलियतों की 10 नशिस्तें होंगी। कौमी असम्बली का मुकम्मल ईवान 336 नशिस्तों का होगा। पंजाब में कौमी असम्बली की 141, सिंध में 61, खैबर पख्तूनख्वा में 45 और बलोचिस्तान में 16 नशिस्तों पर इलेक्शन होगा। विफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में कौमी असम्बली की 3 सीटों पर इंतखाब होगा। पंजाब असम्बली की 297, सिंध की 130, खैबर पख्तूनख्वा की 115 और बलोचिस्तान की 51 सीटों पर इलेक्शन होगा। नई हल्का बंदियों में 25वीं तरमीम के तहत साबिका फाटा की 6 सीटें कम कर दी गईं। इलेक्शन कमीशन का आइंदा आम इंतखाबात के लिए हल्का बंदियों का नोटिफिकेशन जारी। अमेरिका के भारत के खिलाफ पेश करदा हकायक ने कैनेडियन इल्जामात को सच साबित कर दिया। सितंबर 2023 में कैनेडियन वजीर आजम ने अपनी काबीना में भारत पर कैनेडियन सरजमीन में दहशतगर्दी का इल्जाम लगाया था। अमरीकी इंटेलिजेंस एजेंसी ने सिख रहनुमाओं के कत्ल में भारतीय हुकूमती एजेंट्स के मुलव्वस होने का बड़ा इंकशाफ किया। अमरीकी इंटेलिजेंस एजेंसी तमाम शवाहिद समेत सिख रहनुमाओं के कत्ल के पसे पर्दा हकायक मंजर-ए-आम पर लाई। भारतीय हुकूमत के एजेंट्स कनाडा की सरजमीन पर कैनेडियन शहरी के कत्ल में मुलव्वस हैं। भारत को इस मामले को संजीदगी से लेने की ज़रूरत है। कैनेडियन वजीर आज़म, भारतीय हुकूमत तहकीकात कर रही है, हम उनके नताइज के मुंतज़िर हैं। अमरीकी वजीर ख़ारजा। हमें बताया जा रहा है कि जो 3 दफा वजीर आजम बना, वो 4था बार वजीर आजम बन के पाकिस्तान को इन मुश्किलात से निकालेंगे। मेरा आपसे दरख्वास्त है कि आप उन सब को फरवरी 8 पे सरप्राइज दे। इस मुल्क की मुस्तकबिल, इस मुल्क की किस्मत उन 2 शख्स के हवाले ना करे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ये पूरे कोशिश होगा कि हम बलोचिस्तान की अवाम की खिदमत करें। फरवरी 8 पे इलेक्शंस होने जा रहे हैं। बताया जा रहा है जो 3 बार वजीर आजम बना, वो 4थी बार भी वजीर आजम बनकर मुल्क को मुश्किलात से निकालेगा। मुल्क की किस्मत 2 लोगों के हवाले ना करें। 8 फरवरी को इलेक्शन होने जा रहे हैं।
पाकिस्तान के मुस्तकबिल के फैसले अवाम को करने दें। इलेक्शन में नौजवान सरप्राइज देंगे। मौका मिला तो बलोचिस्तान के अवाम की खिदमत करेंगे। बुजुर्ग सियासतदानों पर एतराज नहीं, वो नई सियासत शुरू कर सकते हैं। सिंध में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप से डेवलपमेंट की थर में जहां से कोयला निकला वहां के लोगों को हिस्सेदार बनाया। हम अपने अवाम के मफाद के बारे में सोचना पड़ेगा। नफरत, तकसीम और अना की सियासत खत्म करके आगे बढ़ेंगे। सब ने मिलकर एक नए दौरे सियासत को मुतारिफ करवाना है। बिलावल भुट्टो का बलोचिस्तान हाईकोर्ट बार एसोसिएशन से खिताब। इलेक्शन की तैयारियां। नून लीग ने उम्मीदवारों के नाम फाइनल करने के लिए पार्लिमानी बोर्ड की मीटिंग का शेड्यूल जारी कर दिया। 2 दिसंबर से 19 दिसंबर तक मुल्क भर के बोर्ड की मीटिंग होगी। नवाज शरीफ पार्लिमानी बोर्ड की मीटिंग की सदारत करेंगे। कायद नून लीग तमाम उम्मीदवारों से मुलाकात करेंगे। जिला ओकाड़ा में कौमी असम्बली के 4 हलकों के लिए 6, सूबाई असम्बली के 8 हलकों के लिए 18 उम्मीदवार शॉर्ट लिस्ट। जिला पाकपतन में कौमी असम्बली के 2 हलकों के लिए 6, सूबाई असम्बली के 5 हलकों के लिए 23 उम्मीदवार शॉर्ट लिस्ट। जिला साहिबाल में कौमी असम्बली के 3 हलकों के लिए 7 उम्मीदवार, सूबाई असम्बली के 7 हलकों के लिए 17 उम्मीदवार शॉर्ट लिस्ट। मुस्लिम लीग नून में सियासी शख्सियात की शमूलियत का सिलसिला जारी। साबिक अरकान पंजाब असम्बली सरदार ओंडोगर और जावेद अख्तर अंसारी नून लीग में शामिल। शहबाज शरीफ से दोनों साबिक MPs की मुलाकात। सदर नून लीग ने पार्टी में खुशामदीद कहा। आपकी आमद से पाकिस्तान और अवाम की खिदमत का सफर तेज होगा। शहबाज शरीफ की गुफ्तगू। चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फायज ईसा का अहम फैसला। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट को दी गई शाहाना गाड़ियां नीलाम की जाएंगी। 2020 में खरीदी गई 61 मिलियन की मर्सिडीज बेंज नीलाम की जाएगी। पंजाब हुकूमत की फ्राहम की गई बुलेट प्रूफ लैंड क्रूजर भी नीलाम होगी। गाड़ियों की नीलामी के लिए सेक्रेटरी काबीना और चीफ सेक्रेटरी पंजाब को खत इरसाल। पुष्टा बीबी और खावद मानिका की तलाक का रिकॉर्ड तलब करने के लिए एतराजी दरखास्त पर समाअत। लाहौर हाई कोर्ट ने पिटीशन नाकाबिले समाअत करार देते हुए खारिज कर दी। तलाकनामा या इद्दत पर एतराज सिर्फ फैमिली मेंबरान कर सकते हैं। जस्टिस अली बाकिर नजवी के रिमार्क्स। आपको बुशरा बीबी की इद्दत पूरी ना होने का कैसे पता है? अदालत का इस्तफसार। मैंने खबरों में सुना है। वकील दरखास्त गुजार का जवाब। आपने खबरें ध्यान से नहीं सुनी होगी। अदालत का वकील से मुकालमा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का शीरी मजारी का नाम पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट से निकालने का हुक्म। साबिक वजीर का नाम पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट में डालना गैर मुनसिफाना और गैर कानूनी करार। डीजी इमिग्रेशन पासपोर्ट को 1 हफ्ते में नाम निकालकर डेप्यूटी रजिस्ट्रार को रिपोर्ट पेश करने का हुक्म। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने महफूज फैसला सुना दिया। गजा में जंग बंदी में तोसी ना हो सकी। इसराइल ने हमास के खिलाफ दोबारा लड़ाई शुरू कर दी। गजा के शिमाल और जुनूब में इसराइली तैयारों की शदीद बमबारी। दर्जनों फलस्तीनी शहीद। अरब मीडिया का दावा। गजा में जंग बंदी का आगाज 24 नवंबर से हुआ। जंग बंदी में 2 मरतबा तोसी हुई। आलमी ताकतों की जंग बंदी की कोशिशें जारी। आलमी ताकतों की एक बार फिर जंगबंदी में तोसी की कोशिशें। कतर और मिस्र के साथ मिलकर जंगबंदी में तोसी की कोशिश कर रहे हैं। तमाम यरगमालियों की रिहाई तक चैन से नहीं बैठेंगे। इसराइल को अमरीकी हिमायत हासिल है। अमरीकी कौमी सलामती के मुशीर जॉन कर्बी की व्हाइट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस। लाहौर फजाई आलूदगी में 5वें नंबर पर। एयर क्वालिटी इंडेक्स 158 रिकॉर्ड। कल पंजाब के 6 डिवीजन में तालीमी इदारे बंद रहेंगे। मार्केटें, बाजार और कारोबारी इदारे कल और परसों मामूल के मुताबिक खुले रहेंगे। रेस्टोरेंट्स और दीगर बिजनेस हाउसेज भी मामूल के मुताबिक खुलेंगे। मोहसिन नकवी। दुनिया के 15 साल।
दुनिया न्यूज की कामयाबी के 15 साल मुकम्मल। आला सहाफती इक़दार, गैर जानिबदाराना रिपोर्टिंग और जानदार तज्जिए। दुनिया न्यूज की पहचान ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि दुनिया भर में पाकिस्तानियों की अव्वलीन तरजीह। नाजरीन की पसंदीदगी ने सफ़े अव्वल के चैनल्स में शामिल किया। शानदार कामयाबियों पर सदर मुमलिकत आरिफ अलवी, सदर नून लीग शहबाज शरीफ, चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो और शरीक चेयरमैन आसिफ जरदारी की जानिब से मुबारकबाद। 15 साल के सफर में सब जान चुके और सब मान चुके हैं कि दुनिया तेज है। जदीद टेक्नोलॉजी, दुनिया न्यूज की पहचान, मॉडर्न वीडियो वॉल, स्टेट ऑफ द आर्ट स्टूडियोज, जदीद रोबोटिक कैम और ऑगमेंटेड रियलिटी, जो सब मिलकर एक मुनफरिद स्क्रीन की बुनियाद बने। दुनिया न्यूज ने स्टैंडर्ड डेफिनेशन से हाई डेफिनेशन का सफर कामयाबी से तय किया। जदीद स्टूडियोज हों या DSNGs का वसी नेटवर्क, दुनिया न्यूज हमेशा रहा अपने हमअसर चैनल्स से एक कदम आगे। दुनिया न्यूज के 15 साल मुकम्मल होने पर दुनिया न्यूज इस्लामाबाद ऑफिस में तकरीब, केक काटा गया। निगरान वजीर इत्तलात मुर्तजा सोलंकी, निगरान वजीर मजहबी उमूर अनीक अहमद और स्टाफ की शिरकत। शानदार सहाफती खिदमात पर दुनिया न्यूज को भरपूर खिराज तहसीन पेश किया गया। पाकिस्तान के रोशन मुस्तकबिल की नवीद, UAE पाकिस्तान में 20 से 25 अरब डॉलर्स की सरमायाकारी करेगा। आइंदा 10 रोज में बड़ी सरमायाकारी का आगाज होगा। पाकिस्तान में सरमायाकारी के वसी मौके, सरमायाकारी के नए महकमे का बनना खुशाइन करार। पाकिस्तान में सरमायाकारी का अहम मकसद बरामदात को बढ़ाना है। कराची बरामदात का हब और फ्री ट्रेड जोन बनेगा। सेंट्रल एशिया के ममालिक को बरामदात होंगी। माहौलियाती तब्दीलियों पर दुनिया में तकसीम नुकसानदेह होगी। इस सैलाब के बायस पाकिस्तान को शदीद नुकसान उठाना पड़ा। मौसमियाती तब्दीलियां आने वाली नस्लों के लिए अहम मसला है। पेरिस एग्रीमेंट में दुनिया ने एक बड़े मसले पर गौर किया। उस वक्त दुनिया को संजीदा इकदाम करने की ज़रूरत थी और अब भी है। दुनिया की बड़ी कंपनीज को माहौल दोस्त इकदाम करना होंगे। बरतानिया के किंग चार्ल्स स्वयं का इजलास से खिताब।